नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। आज इनसे मिले कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे साथ हैं विभू कृष्णा जी। आप आकाशवाणी अल्मोड़ा से हैं, आपकी अपनी संस्था भी है दर्पण नाम से। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के बारे में वो क्या विचार रखती हैं, क्या सोच रखती हैं। चलिए मिलते हैं विभू कृष्णा जी से। तो स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में, और आपके परिचय से जानना चाहेंगे। हमारी एक श्रृंखला चलती है इनसे मिलिए, उसमें हम अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलते हैं जो समाज में कुछ रचनात्मक कर रहे हैं और थोड़ा सा हटकर चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो अपने परिचय से आप शुरू कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विभू कृष्णा है और मैं दर्पण समिति अल्मोड़ा की संचालिका हूँ। इसको मैंने 2011 में इस संस्था का निर्माण किया था। इससे पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में थी और दिल्ली में ही मैंने अपना परास्नातक किया और उसके बाद लगभग 7 साल दिल्ली में अलग अलग चैनलों में काम करने का सफ़र है मेरा। दूरदर्शन है, ईटीवी है, फोकस चैनल है और प्रसार भारती है। इसके बाद मैं अल्मोड़ा आ गई थी क्योंकि अल्मोड़ा मेरा मूल निवास था, मेरा पैतृक घर था और मुझे पहाड़ से शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जब मैं अल्मोड़ा आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमको एक माइग्रेशन बहुत बड़ी एक समस्या है, तो क्यों ना पहले शुरुआत अपने से की जाए। और फिर मैंने रिज़ाइन देके अल्मोड़ा में इस संस्था का निर्माण किया और युवाओं के साथ में हमने काम किया। चूँकि मैं पत्रकारिता से जुड़ी थी, मीडिया से जुड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत उसी से हुई और मुझे लगा कि यहाँ पर जितनी भी सफल स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, दंत कथाएँ हैं, हमारे यहाँ के पर्यटक क्षेत्र हैं, उनका क्यों एक सीरीज़ बनाई जाए, उनका कलेक्शन किया जाए। तो विभागों के माध्यम से हम लोग जुड़े और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने संस्था को आगे बढ़ाया और उसके थ्रू हमने काम करना शुरू किया, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो हो, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के ज़रिए हो। तो इस तरह से हमने एक अपने सफ़र को शुरू किया और आज इस सफ़र को करते हुए 12-13 साल हो चुके हैं, जिनमें अगर मैं उपलब्धि की बात करूं तो हमारे काम को बेहद सराहना हुई। न सिर्फ क्षेत्र स्तर पर, ज़िला स्तर पर, बल्कि राज्य स्तर पर भी हमने अब तक 14 राज्यों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत खुशी हुई और वहाँ पर अपना परचम फहराया है। और इसको देखते हुए पिछले साल हमें एसडीजी गोलकीपर का अवार्ड मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने इसको सराहा। तो एक सवाल जो मेरे मन में था कि डिजिटल लिटरेसी का काफ़ी महत्व आजकल आ रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा होती है। तो ये किशोरी बालिकाओं के लिए किस तरह से उपयोगी है ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, वक्त बदला, दौर बदला, ज़माना बदला और इस बदलते दौर में हमने चिट्ठी पत्री से लेकर के आज सोशल मीडिया तक का दौर देख लिया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। आप देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के ज़रिए आप एक छोटे से गांव में रहते हुए पूरे देश नहीं बल्कि विश्व से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको हम पॉजिटिव कैसे देख सकते हैं। हम क्राइम से हट करके हम अपनी सफल कहानियाँ कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बच्चों को कैसे उनसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी के किस्से कहानियाँ तो अब ख़त्म हो गए हैं। अब शायद हमारी मॉडर्न मम्मियों को तो याद भी नहीं है कोई इस तरह का कि कैसे लोरियाँ क्या होती हैं, कहानियाँ क्या होती हैं। तो फिर हम सोशल मीडिया के ज़रिए इसका हमें लगा कि इसको प्रचारित करना चाहिए, तो ऐसे कलेक्शन करने चाहिए, उसका एक संग्रह बनाना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़, गुड न्यूज़, आपको अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो विलुप्तता की कगार पर हैं, जो शायद आने वाली पीढ़ी देख भी ना पाए, तो उनका संकलन करके हम इनको शिक्षित कर सकते हैं, हम उनमें संस्कार भर सकते हैं। क्योंकि आज तो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल हो रहा है, तो अब ज़रिया वही है। क्योंकि वो आप उसको खेल खिलौने तो वो जानता ही नहीं है, गुड्डे गुड़िया तो जानता ही नहीं है, तो उनको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको उनको एक समाज में आए हैं तो उनको संस्कार भी देने हैं। तो इसमें एक डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और इस नई तकनीक को हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं अपनाएं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ भी जाएंगे। जी, कुछ आपके क्या अवलोकन है, क्या ऑब्जर्वेशन है? महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो उतनी टेकी नहीं हो पाती हैं, अभी भी वो इस तरह के फ़ोन चलाने में थोड़ा एक तरह की घबराहट है। जी है, पर अगर आप इसको मैं दूसरे उसमें देखूं तो ये एक आवश्यकता भी बन गई है। आज एक रिक्शे वाला भी है तो आप उसके हाथ में भी मोबाइल देखेंगे, जो खेतों में काम कर रहे हैं उनके हाथों में भी मोबाइल देखेंगे। और इसका प्रमाण देखिए कि हमारे ब्लॉगर्स की एक बड़ी तादाद निकली है, अभी बहुत सोशल मीडिया पे वो लोग आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि अब इसके महत्व को समझने की, कि हम कुछ अच्छी कहानियाँ, अच्छी चीज़ों से, रोचक चीज़ों से
उनको जोड़ें। और जब हमारे पास में विकल्प ही नहीं होगा तो वो देखेंगे क्या? तो अच्छे विकल्प के लिए हम अपील भी करते हैं और हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं कि सोशल मीडिया की पावर को समझते हुए वो सिर्फ मतलब जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसी स्टोरी को नहीं, जिससे अच्छे हो सकते हैं। आपके गांव में कोई टॉपर है, कोई अच्छा कृषक है, कोई अच्छा बागवानी करता है, कोई अच्छा कुछ हटके काम कर रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई आपका पर्यटक स्थल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी सोशल मीडिया के पावर को देखते हुए उसको आगे ला सकते हैं, उसको आगे बता सकते हैं। कोई अच्छी बातों पे डिस्कशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाएं भी अब बहुत फेमिलियर हो रही हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। पर हाँ, एक एक ये चीज़ भी है कि इस पर हम उसका नकारात्मक चीज़ों से उनको दूर रखें, सकारात्मक कैसे देख सकते हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। और इससे तो कोई भी अछूता नहीं रहा। एक दौर था जब फ़ोन को आदमी चलाता था, आज फ़ोन आदमी को चला रहा है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसलिए हम मीडिया की पावर को ध्यान में रखते हुए उसको आत्मसात तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू।